संस्कार। अरे माँ, आप यहाँ आंगन में क्यों बैठी हैं? कोई बात हुई है क्या? इतनी गर्मी में आप बाहर बैठी हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए अंदर आराम से कमरे का फ़ैन चला लीजिए। देखिए आपका चेहरा कैसे पसीने से लथपथ हो रहा है। और अगर आप यहाँ हैं तो कुसुम कहाँ है? चलो अंदर चलो। निमेश अपनी माँ सरोजनी जी से कहता है। सरोजनी जी ने पहले तो इधर उधर देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है, फिर मुंह बनाकर बोली, बेटा अब इस उम्र में मेरे साथ कौन ही बैठेगा और कौन इस बुढ़िया से बात करेगा? तुम ही बोलो। बहू तो अपने कमरे में आराम कर रही होगी, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ आकर बैठ गई। उसे कहाँ फुर्सत मिलती है आराम करने और अपने मायके वालों से बात करने से। वैसे बेकल की ही बात है, मैंने सुना बहू अपने मायके वालों को फ़ोन करके कह रही थी कि आजकल बिजली का बिल बहुत आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों बेटे बहू का खर्चा बढ़ाऊं, इसलिए कमरे का पंखा बंद करके बाहर आकर बैठ गई। पर बेटा यह सब बातें तुम बहू से मत करना, वरना वह नाराज़ हो जाएगी। और जिस घर में बहू नाराज़ होती है उस घर में बड़े बुजुर्गों की क्या हालत होती है यह तो तुम जानते ही हो। तुम तो पैसे कमाने के लिए घर से बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हो और मैं यहाँ बहू के साथ घर में अकेली रहती हूँ। इतना कहकर सरोजनी जी अपने आंसू पोंछने लगी। निवेश बोला, क्या कुसुम ने यह सब कहा? आजकल उसका दिमाग बहुत चलने लगा है। अरे माँ, आप घर की मालकिन हैं, आप जैसा जी चाहे रहो। किसी के बाप में हिम्मत है जो आपको रोक सके? देखो ना मेरी शर्ट की क्या हालत कर दी इसने, बिल्कुल काली पड़ गई है। दिन भर अपने मायके वालों से ही बात करती रहती है, पर एक बार अपने भाई या बाप से नहीं कहा कि सावन का महीना जाने को आया है, इसी बहाने अपने दामाद के लिए नए कपड़े भिजवा दो। और मेरे कपड़ों में आयरन भी ऐसे करती है, लगता है जैसे बोरी से निकालकर कपड़े पहने हैं। शादी के वक्त सोचा था लड़की पढ़ी लिखी है, दान दहेज भी अच्छा मिल रहा है, तो घर में कोई परेशानी नहीं होगी, पर यह तो किसी काम की ही नहीं है। सच कहती थी, यह बिल्कुल फूहड़ है। गुस्से में निवेश अपने कमरे में गया। कुसुम, कहाँ हो तुम? माँ बाहर अकेली बैठी है और तुम अंदर क्या कर रही हो? तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि उन्हें ठंडा पानी पिला दो या घर के अंदर बुला ले? तुम कल की शादी करके आई हो क्या? इतने सालों से तो हमारे साथ रह रही हो, फिर भी मेरी माँ का ख्याल तुमसे नहीं रखा जाता। क्या यही सिखाया है तुम्हारे बाप ने? बेमतलब की बात निवेश ने छेड़ी और कुसुम ने के साथ बहस करने लगा। कुसुम अपनी सफाई में बस बोले जा रही थी, पर मैं तो आपके कपड़ों की तह लगा रही थी। और अभी तो मैंने माँ जी से कहा था कि आप बाहर मत बैठो, कमरे के अंदर बैठो, लेकिन मम्मी जी गांव वाली चाची से बात कर रही थी, तो मैंने बार बार बीच में दखलंदाजी करना ठीक नहीं समझा और यहाँ अंदर के काम करने लगी। पर बात क्या हुई है यह तो बताइए। सरोजनी जी झट से बोली, बहू मैंने कुछ नहीं कहा। निवेश से तुम मुझसे नाराज़ मत होना। अपनी माँ से इतना कहने पर तो निवेश और चिल्लाने लगा, तुम मेरी माँ को डरा धमका कर रखती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें डराने की? भूलो मत, तुम मेरे घर में रह रही हो, तुम्हारे घर में यह सब चलता होगा, मेरे घर में नहीं चलेगा। मेरी माँ और मैं जैसा चाहेंगे वैसा तुम्हें रहना होगा। और हाँ, खबरदार जो मेरे बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश की भी तो काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे माँ, आप इसकी बातों में मत आया करो, आपकी जो मर्जी आए करो। इसके बाप का घर नहीं है और इसके बाप ने आज तक दिया ही क्या है जो इतना अकड़ रही है। कुसुम के सब्र का बांध उस वक्त टूट पड़ा जब निवेश बार बार उसके पिता का नाम लेकर कह रहा था, आखिर क्या दिया है तुम्हारे बाप ने जो इतना अकड़ रही हो? 2 साल से तुम्हें पाल रहा हूँ। अरे उनके दहेज के पैसे तो कब के तुम खाकर बैठ चुकी हो। तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें देकर मुझे ठगा है। इतना कहते कहते निवेश अपनी कॉलर ऊपर करके सोफे पर फैल कर बैठ गया। पिछले 2 सालों से कुसुम यह सब सुन और बर्दाश्त ही तो कर रही थी कि दिया ही क्या है तुम्हारे बाप ने। निवेश अभी भी चिल्ला ही रहा था कि अचानक से कुसुम ने टेबल पर रखी हुई थाली उठाकर जोर से ज़मीन पर फेंकी और बोली, बस अब बहुत हुआ। जिस थाली में खाते हो
उसी में छेद करते हो और मेरे बाप का नाम लेते हो। जिस सोफे पर तुम बैठे हो, जिस बर्तन में तुम खाते हो, तुम्हारी माँ जिस टीवी को देख रही है और जिस फ्रिज की तुम बात कर रहे हो, जिसका ठंडा पानी तुम्हारी माँ पीना चाहती है, वह सब मेरे बाप का दिया हुआ है। समझ में आया या और कुछ बताऊं? सरोजनी जी बाहर से भागी भागी अंदर आई और बोली, बहू, यह क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? अच्छे घर की बहू बेटियां ऐसी हरकत करती हैं? भला बताऊं तुम्हारे बाप को कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुसुम की आंखें आंसुओं से नम थी, पर उसने खुद को संभाला और बोली, बस माँ जी, बंद कीजिए अपनेपन का ढोंग। और क्या बताना चाहती हैं आप, बता दीजिए। बचा ही क्या है, आज मुझे कोई चुप नहीं करेगा, वरना ऐसा ना हो कि ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए और आपका अपमान हो जाए। सरोजनी बोली, अच्छा बहू, तुम इसलिए इतना बोल रही हो ना कि तुम्हारे बाप ने दहेज दिया है। अरे तो क्या नया दिया है? ठीक है, तुम्हारे पिता दहेज के सामान को अब मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। कुसुम हंसकर बोली, 2 साल से तो इस्तेमाल कर रही हो, और यह जो पंखे की हवा की बात कर रही है वह भी मेरे बाप का ही दिया हुआ है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, बिजली का बिल भी मेरा बाप भरे? अरे कुछ तो शर्म करो। निवेश बोला, तुम मेरी माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर रही सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें जवाब देने की? और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे जवाब दोगी। कुसुम बोली, रुकिए माँ जी, आपसे तो मैं बाद में बात करूँगी, पहले आज मुझे इन्हें जवाब देना है। आखिर मेरे बाप ने क्या क्या दिया है तो बताइए पतिदेव, और क्या सुनना चाहते हैं? यह जो आप 6x7 के बेड पर चौड़े होकर राजा बनकर सोते हैं ना, वह भी मेरे बाप ने दिया है। आपके पूरे खानदान को ब्रांडेड कपड़े दिए थे। आपने आपकी गिनती कम पड़ जाएगी। मुझे तो लगता है अगर मैं ब्याह कर इस घर में नहीं आती तो यह घर नहीं कंगाल का खंडर होता। शुक्र मनाओ कि मैं आई और इस मकान को घर बनाया, क्योंकि घर सामानों से नहीं अपनों से बनता है। इतने बड़े मकान को घर तो मैंने बना दिया, पर कहीं ना कहीं मैं खुद ही खो गई। सरोजनी जी बोली, यह सब तो हर लड़की के माँ बाप देते हैं, तो तुम्हारे बाप ने क्या अलग कर दिया? और तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि पति से ऐसे जुबान लड़ाओ? कुसुम बोली, सही कहा आपने, मेरे संस्कार खराब हैं। मेरे माता पिता का आए दिन इस घर में अपमान होता है और मैं चुप सुनती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे अब तक मेरे पिता की बुराई करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे संस्कार बुरे थे। मैं उनकी बुराई सुनती रही और कुछ नहीं कर पाई। मुझ में संस्कार नहीं है। इतना सुनने के बाद भी मैं यहाँ हूँ। अब कुसुम क्या करेगी? और कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें, और कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।